21 अक्टूबर 1984 की सुबह थी। दिल्ली की हवा में हल्की ठंडक थी, लेकिन उस सुबह देश की किस्मत गर्म होने वाली थी। प्रधानमंत्री आवास के बाहर सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था। गेट पर तैनात सुरक्षाकर्मी, अंदर हरियाली और चारों तरफ सन्नाटा। कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था कि कुछ ही मिनटों में यह सन्नाटा इतिहास बन जाएगा। इंदिरा गांधी अपने निवास से निकलकर पास ही मौजूद दूसरे बंगले की ओर बढ़ रही थी, जहां उन्हें एक विदेशी फिल्म मेकर को इंटरव्यू देना था। रास्ता बहुत छोटा था, बस कुछ कदमों का, लेकिन हर कदम के साथ कोई अनदेखा खतरा भी उनके करीब आ रहा था। उनकी सुरक्षा में हमेशा की तरह जवान तैनात थे। दो नाम ऐसे थे जिन पर उस वक्त किसी को शक नहीं था, सतवंत सिंह और बेअंत सिंह। इंदिरा गांधी जैसे ही उनके सामने पहुंची, एक पल के लिए सब कुछ थम सा गया और फिर अचानक गोलियों की आवाज गूंजी। कुछ ही सेकंड में देश की प्रधानमंत्री जमीन पर गिर चुकी थी। भारत की राजनीति उसी पल हमेशा के लिए बदल चुकी थी। लेकिन यह कहानी उस सुबह से शुरू नहीं हुई थी। इसकी जड़ें कई साल पहले तक फैली हुई थी। 1971 का समय था, चुनाव का माहौल था और इंदिरा गांधी ने एक नारा दिया था, गरीबी हटाओ। इस नारे में देश के गरीब, किसान और मजदूरों ने अपनी उम्मीद देखी। जब नतीजे आए तो पूरा देश हैरान रह गया। कांग्रेस ने 352 सीटें जीत लीं। इंदिरा गांधी सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं रहीं, वह सत्ता का सबसे ताकतवर चेहरा बन चुकी थी। लेकिन जितनी बड़ी जीत होती है, उतना ही बड़ा विरोध भी जन्म लेता है। समय के साथ कई फैसले लिए गए। कुछ फैसलों ने देश को मजबूत किया, तो कुछ ने असंतोष को जन्म दिया। इमरजेंसी ने लोकतंत्र पर सवाल खड़े कर दिए। सत्ता धीरे धीरे एक ही हाथ में सिमटती चली गई और देश दो हिस्सों में बंटता सा महसूस होने लगा। 1984 आते आते पंजाब की स्थिति बेहद तनावपूर्ण हो चुकी थी। सरकार और उग्रवादियों के बीच टकराव अपने चरम पर था। ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ। सेना हरमंदिर साहिब परिसर में दाखिल हुई। देश के लिए यह एक रणनीतिक फैसला था, लेकिन सिख समुदाय के लिए यह एक गहरा जख्म बन गया। यहीं से कहानी ने एक खतरनाक मोड़ ले लिया। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में तैनात कुछ सिख जवानों के मन में द्वंद्व शुरू हो गया। एक तरफ वर्दी थी, दूसरी तरफ आस्था। सरकार को सलाह दी गई कि सिख सुरक्षा कर्मियों को हटाया जाए, लेकिन इंदिरा गांधी ने यह कहकर मना कर दिया कि अगर वह अपने ही नागरिकों पर शक करने लगें तो लोकतंत्र का मतलब ही खत्म हो जाएगा। 31 अक्टूबर की वही सुबह सतवंत सिंह ने एक बाज दिखाया। सिख धर्म में बाज को शक्ति और संकेत का प्रतीक माना जाता है। गुरु गोविंद सिंह से इसका गहरा संबंध बताया जाता है। वह बाज सिर्फ एक पक्षी नहीं था, वह एक संकेत था। इंदिरा गांधी ने हल्की मुस्कान के साथ आगे बढ़ना जारी रखा। अगले कुछ सेकंड इतिहास के सबसे दर्दनाक पलों में बदल गए। इंदिरा गांधी की मौत के बाद पूरा देश शोक में डूब गया, लेकिन यह शोक ज्यादा देर तक नहीं टिका। गुस्सा भड़क उठा। दिल्ली समेत कई शहरों में सिख विरोधी दंगे शुरू हो गए। हजारों निर्दोष लोगों की जान चली गई, घर जलाए गए, परिवार उजाड़ दिए गए। जिनका इस हत्या से कोई लेना देना नहीं था, उन्हें भी इसकी कीमत चुकानी पड़ी। सतवंत सिंह और कहर सिंह को गिरफ्तार किया गया। अदालत में मुकदमा चला, सबूत सामने आए और अंत में फांसी की सजा सुनाई गई। लेकिन इससे सब कुछ खत्म नहीं हुआ। इस पूरे दौर की सबसे कड़वी सच्चाई यह थी कि एक हत्या ने सिर्फ एक इंसान की जान नहीं ली, उसने पूरे देश की आत्मा को हिला दिया। राजनीति, धर्म और सत्ता जब आपस में टकराते हैं तो सबसे ज्यादा नुकसान आम इंसान का होता है। आज भी जब 31 अक्टूबर आता है तो एक सवाल खुद ब खुद उठ खड़ा होता है, क्या यह सब रोका जा सकता था? क्या बातचीत से कोई और रास्ता निकल सकता था? इतिहास इन सवालों का जवाब नहीं देता, लेकिन एक चेतावनी जरूर देता है कि जब सत्ता और आस्था के बीच संतुलन टूटता है तो उसकी गूंज पीढ़ियों तक सुनाई देती है। तो ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये उस सच्चाई की झलक है जो कभी न्यूज में नहीं आती। अगर आपको ऐसी सच्ची घटनाओं से प्रेरित सस्पेंस स्टोरीज पसंद हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी इससे भी ज्यादा खतरनाक होगी।